लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि दो इनिशियली अगर चार्ज कैपेसिटर्स हैं और वो जो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर हैं उन्हें क्या करें आपकी उनसे जो इनिशियली बैटरी कनेक्टेड है वो बैटरी डिटैच कर दें, और डिटैच करने के बाद क्या है कि जो कैपेसिटर है उनको आपस में जोड़ दें। तो उसके बाद फिर अगर देखा जाए कि फाइनली उनमें कितना चार्ज है या फाइनली उनके अक्रॉस क्या वोल्टेज है ना। तो दो तरीके हमने सीखे। एक तो तरीका वैसा था जिसमें इक्वेशन वगैरह तमाम आ रही थी, और एक तरीका डायरेक्ट था। तो डायरेक्ट में हमने क्या किया था, चार्ज कंजर्वेशन का रूल अप्लाई किया था। तो चार्ज कंजर्वेशन में क्या होता है कि एक प्लेट से चार्ज दूसरे प्लेट पे जाएगा, लेकिन ये जो जोन है या ये वाला जो जोन है उस पर जो भी चार्ज है वो इधर उधर होगा, लेकिन ना बाहर से कुछ अंदर आएगा ना अंदर से कुछ बाहर जाएगा। तो जो इनिशियल चार्ज है वो फाइनल चार्ज के बराबर रहता है। और इनिशियल चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1V1 प्लस C2V2। तो इनिशियल चार्ज पता चल जाता है। और फाइनल चार्ज कैसे पता चलेगा, तो अब दोनों जो कैपेसिटर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन है तो अल्टीमेटली दोनों में वोल्टेज कैसा हो जाएगा, सेम। तो दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1V प्लस C2V। तो वो C1V प्लस C2V। तो इस तरह से क्या होता है कि वोल्टेज पता चल जाता है V। अब जब वोल्टेज पता चल जाएगा तो अगर C1V कर देंगे तो पहले पे चार्ज, और C2V कर देंगे तो दूसरे पे चार्ज। तो इस तरह से वो चार्ज भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा कार्यक्रम। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों के, जैसे ये इनिशियली कैपेसिटर्स की सिचुएशन है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें बट ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दें। मतलब जैसे ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इसमें 5 वोल्ट है और 6 वोल्ट है। तो इसको नीचे वाले को पलट दें, तब क्या होगा। चलिए उसको भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो जो नेक्स्ट वैरायटी है क्वेश्चन की वो इस तरह से हो सकता है कि जो इनिशियल सिचुएशन है कैपेसिटर्स की, उसमें ये है 2 माइक्रोफेरेड और ये है 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये प्लस माइनस है, ये 5 वोल्ट पे है, और ये प्लस माइनस है, ये 6 वोल्ट का है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है। और नहीं उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा हो गया। इसको करते हैं माइनस और इसको करते हैं प्लस। अब ठीक है, ये 6 वोल्ट है ना। ये इनिशियल सिचुएशन है जब आपने सर्किट ऑन किया। ठीक, अब ये इनिशियल है, मतलब इस पोजीशन में हमारे कैपेसिटर्स थे। अब जब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो फाइनल सिचुएशन बतानी है क्या होगी, है ना। फाइनल सिचुएशन बतानी है कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, क्या दोनों में चार्ज रहेगा, या ये कह सकते हैं फिर क्या वर्क डन रहेगा, कितनी हीट रहेगी, है ना। ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो सब करना पड़ेगा। तो मान लीजिए फाइनल अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो उससे फाइनल फिगर कुछ इस तरह से आएगा। बच्चों सीखो ध्यान से। ऐसे देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि दोनों ही पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन का ये मतलब होगा कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो एग्जैक्टली कैसा रहेगा, सेम, है ना। तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा दैट विल बी सेम। अब थोड़ा ये सोचो कि जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो दोनों में प्लस माइनस करके रहेगा
या दोनों में माइनस प्लस करके रहेगा। वैसे आप कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, अल्टीमेटली आंसर आपका, अगर आप गड़बड़ मानेंगे तो वो नेगेटिव करके ठीक ही कर देगा, बट आप खुद से सोचो कि क्या आंसर होगा। तो देखिए, ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है प्लस माइनस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा है, कम। इसके अक्रॉस क्या है, ये है इधर माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है। अब अगर हम चार्ज फ्लो की बात करें तो चार्ज फ्लो कहाँ होगा, तो चार्ज फ्लो होगा आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बच्चों सीखो। तो अब क्या होगा कि जब चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल हायर है, ये पोटेंशियल लोअर है। यानी कि जो चार्ज फ्लो होगा वो इस तरह से चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से अगर चार्ज फ्लो रहेगा तो कैसा दिखेगा, जरा गौर से देखो। जैसे हमने कहा चार्ज फ्लो ऐसा करा दीजिए, तो चार्ज फ्लो ऐसा करा दीजिए, तो ये फाइनल हो गया V, तो ये हो गया 0, ये हो गया V। ये आप चलिए अभी चार्ज फ्लो छोड़िए, आप कुछ भी अज्यूम कर लिए, तो फिर बाद में आपको समझाते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो हमने कहा कि भैया ये हो गया 0, ये हो गया V, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी हो गया V। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन को यूज करते हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन यूज करना है तो कैसे करना है, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए क्या करना है कि पहले एक तरफ के हिस्से को कंसीडर करना है। आप लेफ्ट कंसीडर करो, आप राइट कंसीडर करो, बात बराबर ही। बच्चों ध्यान दें, आप लेफ्ट कंसीडर करें, आप राइट कंसीडर करें, बात बराबर ही। किसी भी तरफ के पोर्शन को आप कंसीडर कर लें। ठीक। तो हम मान लीजिए लेफ्ट वाले को कंसीडर कर लिए चार्ज कंजर्वेशन के लिए, तो इस तरह से देखो कैसे करना है, सीखो बच्चों। तो सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो चार्ज कंजर्वेशन में केवल सिंपली इतना ही लिखते हैं कि जो Q1 प्लस Q2 इनिशियल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है Q1 प्लस Q2 फाइनल के बराबर। यानी जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होगा। अच्छा, इनिशियल चार्ज कितना है देखो जरा। तो इनिशियल चार्ज है CV। तो मान लेते हैं ये हमारा पहला कैपेसिटर है और ये नीचे वाला दूसरा कैपेसिटर है। तो पहले का इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, C कितना है 2, V कितना है 5, और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, Q कितना है, सॉरी CV। तो C यानी कि है आपका 3 और V है आपका 6। अच्छा, इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर लिखोगे C1V प्लस C2V। भाई कैपेसिटर को पहले देखो बाद में देखो, कैपेसिटेंस तो उसका बदलता नहीं है, वो तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास V का वैल्यू बच्चों क्या आ जाता है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो V आ जाता है 5 दूनी 10 और 6 तिहाई 18। तो 18 10 28 इधर हो गया, और C1 प्लस C2 नीचे लगाना है। तो C1 प्लस C2 अगर आपको नीचे लगाना है तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा भाई, 2 और 3। तो ये 28/5 वोल्ट्स हो गया, है ना। क्या हो गया, 28/5 वोल्ट्स क्या हो गया, ये हो गया फाइनल वोल्टेज अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। इतना नोट करो बच्चों। अब देखो, ये जो पूरा एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इसमें एक मेजर फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है बच्चों, देखो ध्यान से। ये जो पूरा एनालिसिस आपने किया है ये गलत एनालिसिस है। कैसे, अगर आप इस हिस्से को देखें, मतलब सोच तो आपकी शुरू है कि Q1 प्लस Q2 फाइनल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इनिशियल, बट ये आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। तो अब ये गड़बड़ क्यों है, देखो गड़बड़ इसलिए है क्योंकि आप अगर चार्ज कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं तो आपका ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो आपको चार्ज को साइन के साथ ना लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई।
तो ये प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, फिर आपने यहाँ जो चार्ज लिया है, तो यहाँ जो चार्ज लिया है वो आपने लिख दिया C1V प्लस C2V, लेकिन आप अगर इस साइड चार्ज कंजर्वेशन कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ माना हुआ है, तो इसको भी आपको माइनस के साथ लिखना पड़ेगा और इसको भी माइनस के साथ लिखना पड़ेगा। तो तब आपका जो V है, V का वैल्यू प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, वो अपने आप बता देगा कि आपने साइन सही लिया है या गलत लिया है। देखो कैसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किस तरह से करना है, फिर हम उसको एक लॉजिक से भी समझा देंगे आपको कि कब प्लस लेना है माइनस लेना है। तो इसको करेक्टली किस तरह से करना है, देखो करेक्टली इस तरह से करना है कि ऊपर वाले कैपेसिटर की इस साइड की प्लेट पॉजिटिव थी, तो C1V तो +2 × 5, ये ठीक है, ये चार्ज हो गया आपका। फिर उसके बाद C2V, तो यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज किसके साथ आएगा, नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, तो -3 × 6। अच्छा, फिर आपकी ये वाली प्लेट दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको लिखना पड़ेगा -C1V प्लस C2V, ऐसे है ना। आपकी ये दोनों प्लेट नेगेटिव है तो आप ऐसे लिखिएगा -C1V प्लस C2V। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का 10, तो -18 प्लस का 10 यानी कि माइनस का 8। तो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और V की वैल्यू आएगी 8/C1 प्लस C2, या V की वैल्यू हो गई 8/C1 प्लस C2, यानी कि 3 और 2 5। So this is 8/5 volts like this. So this is the potential drop across capacitor. आपने V की जो वैल्यू निकाली वो V की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब आपका जंक्शन एकदम ठीक है। आपका जंक्शन कैसा है, एकदम ठीक है। आपका जंक्शन जो फाइनल जो पोलैरिटी आपने दिखाई है वो एकदम कैसी है, सही है, ऐसी ही होनी चाहिए। अगर ये V नेगेटिव आता तो आपका जंक्शन कैसा था, गलत, तो आपको पलट के दिखाना चाहिए था। अब ये तो रही कि बात मैथ से कि हम ये पता करें कि साहब प्लस आ जाए तो सही है, माइनस आ जाए तो गलत है। इसको क्या हम बेसिक फिजिकली समझ सकते हैं कि पोलैरिटी कैसी आएगी, पोलैरिटी कैसी आएगी, क्या हम ये फिजिकली समझ सकते हैं? देखो, तो देखो इसको समझने का बहुत सिंपल उपाय है बच्चों। जिस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है वो डोमिनेटिंग होगा, तो वो डोमिनेटिंग होगा तो जैसा वो होगा वैसा दूसरे को भी बना देगा। बच्चों समझिए, नीचे पोटेंशियल ड्रॉप इस सेंस में, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, और ऊपर कह रहा है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका है, नीचे वाले का। तो नीचे वाला डोमिनेटिंग है तो ऊपर वाले को वैसे ही कर देगा, है ना। और अगर मान लीजिए ऊपर ये 5 की जगह 10 होता तो फिर ये डोमिनेटिंग हो जाता, तो फिर जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी हो जाता। बच्चों बात समझ में आ रही, ठीक। तो जो मजबूत है उसके हिसाब से पूरा सर्किट चलेगा, ठीक। तो इस बात को भी आप लिख लें कि हिंदी में लिख लें कि जिस कैपेसिटर के अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके हिसाब से फाइनल सर्किट ड्रॉ करेंगे, उसके हिसाब से फाइनल सर्किट ड्रॉ करेंगे, सॉरी। तो जिसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके हिसाब से फाइनल सर्किट ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब चूंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो जब हम चार्ज कंजर्वेशन की बात करते हैं, इन चार्ज कंजर्वेशन कॉमा जो हमारा चार्ज है टू बी यूज्ड
विद साइन। हमें अपना चार्ज हमेशा कैसे यूज़ करना है? साइन के साथ यूज़ करना है। जब चार्ज कंजर्वेशन की बात करोगे तो जो भी चार्ज है उसका यूज़ साइन के साथ करना होगा। जैसा आपने प्लेट्स में दिखाया आपको वैसा ही यूज़ करना होगा। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इस तरह से। तो चार्ज कंजर्वेशन के समय चार्ज को साइन के साथ यूज़ करना होगा। तो ये हमारा पूरा एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब बच्चों अब चलो आगे चलते हैं। तो हमने फाइनल वोल्टेज निकाल लिया, दोनों के अक्रॉस 8/5 वोल्ट हो गया। अब जैसे बात चले कि आप जो है ऐसे वर्क डन बाई बैटरी, तो खैर यहाँ पे है नहीं, हीट जैसे पूछा जाए तो हीट कैसे करेंगे? तो हीट देख लो कैसे करोगे। तो हीट के लिए क्या है? तो हीट के लिए जो हीट जनरेटेड होती है उसको कैसे लिखा जाता है? तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। अच्छा, तो इसको आप लिखते हैं वर्क डन बाई बैटरी माइनस डेल्टा यू। का मतलब क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बैटरी तो है नहीं, तो वर्क डन बाई बैटरी क्या हो गया? 0। अच्छा, अब बात रही यू फाइनल और यू इनिशियल की। बच्चों सीखो। तो अच्छा, पहले एक काम और कर लेते हैं। पहले चार्ज तो निकाल लें, तब यू फाइनल और यू इनिशियल करेंगे। पहले चार्ज निकाल लिया जाए फाइनल इन कैपेसिटर पे, क्या क्या रहेगा। तो देखो फाइनल चार्ज जरा देखो क्या होगा। तो अगर हम Q1 फाइनल लिखें तो Q1 फाइनल क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। तो C1 है 2 और V कितना है? 8/5। सो दिस इज 16/5 वोल्ट्स। फिर अगर हम लिखें Q2 फाइनल तो ये हो जाना है C2 इंटू वी। तो 3 इंटू 8/5, सो दैट इज 24/5 वोल्ट्स, लाइक दिस, ऐसे। तो यानी कि अपना जो फाइनल सर्किट डायग्राम है वो फाइनल सर्किट डायग्राम बच्चों कैसा दिखेगा? एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो हमारा जो फाइनल सर्किट है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। बच्चों सीखो, ऐसे। ये इस सर्किट में ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है, ठीक है। फिर ये अगर आप इसको 0 लिखें तो आप इसको V लिखें, और इसको भी 0 लिखें तो इसको भी V लिखें। और V की वैल्यू कितनी है? 8/5 वोल्ट्स, लाइक दिस। चार्ज कितना है? तो Q1 फाइनल हम वोल्ट्स में लिख दिया मैंने, जरा ठीक कर लो। ये माइक्रो कूलम्स में होगा बच्चों, वोल्ट्स में नहीं होगा। तो फाइनल जो चार्ज है वो 16/5 माइक्रो कूलम इधर है और 24/5 माइक्रो कूलम इधर है। तो ये जो चार्ज है वो कितना है? प्लस 16/5, और इधर कितना है? माइनस 16/5। C2 में देखेंगे, नहीं उल्टा हो गया। इधर जो चार्ज है बच्चों है वो माइनस 16/5 है, इधर जो चार्ज है वो प्लस 16/5 है। ये ऊपर का कैपेसिटर है पहला, नीचे का कैपेसिटर है दूसरा। इधर देखेंगे तो माइनस 24/5 है, और इधर देखेंगे तो प्लस 24/5 है। ये चार्ज का रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। तो ऐसे आपको करना है। तो देखिए हमारा शुरुआती जो कैपेसिटर था उससे अब सब चीज़ बदल गई है ना। शुरुआत में कैसा था? तो शुरुआत में ऐसा था, अब देखो बाद में सब चेंज हो गया, तो ऐसा हो गया। तो ये सब बहुत इजी है। अब बात चली कि साहब Q1 फाइनल Q2 फाइनल हो गया, अब चलो हीट की बात कर लेते हैं। तो अब हीट कैसे निकालोगे? तो हीट होता है वर्क डन बाई बैटरी माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी तो यहाँ है ही नहीं, तो वर्क डन बाई बैटरी 0 हो गया। तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, है ना, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यू इनिशियल कितना हो जाएगा? देखो कितना हो जाएगा, हाफ C1
V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर इनिशियल, और उसमें आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये फाइनल का हो गया। वैल्यूज रख दीजिए, तो वैल्यूज रख दीजिए बच्चों, तो हाफ तो कॉमन ही आ जा रहा है, सब में कॉमन ही आ जा रहा है। C1 कितना था 2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था 5, तो 5 था, तो 5 इंटू 5 25 हो गया। C3 क्या हो गया, सॉरी C2 है आपका 3, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था 6, तो 6 इंटू 6 36 हो गया। ये इनिशियल वाला पार्ट हो गया। फाइनल में क्या है, C1 प्लस C2 तो कॉमन, तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, और V है आपका 8/5, उसका स्क्वायर, इतने माइक्रोजूल। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, ये हो गया हीट।